नमस्कार। तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुसरत जहां। अनसुलझे रहस्यों से भरा कामरूप कामाख्या मंदिर सर्वाधिक पुराना शक्तिपीठ है। इसे कामरूप कामाख्या सिद्धपीठ के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ मां कामाख्या की रोजाना पूजा के अलावा पोहान बिया की तरह साल में कई बार विशेष पूजा का भी आयोजन होता है। उनमें दुर्गा पूजा, बसंती पूजा, दुर्गा देऊल पूजा, मदान देऊल पूजा, अंबुबाची और मनसा पूजा प्रमुख है। मंदिर में प्रतिवर्ष जून माह में 3 दिवसीय अंबुबाची पूजा का आयोजन किया जाता है। इसमें देश भर के तांत्रिक और अघोरी हिस्सा लेते हैं। उनका मेला लगता है। इस वर्ष यह मेला 22 जून से लगेगा। ऐसी मान्यता है कि अंबुबाची पर्व के दौरान मां कामाख्या रजस्वला होती है और योनि कुंड से जल प्रवाह की जगह रक्त प्रवाह होता है। इस वजह से मां कामाख्या को बहते हुए खून की देवी भी कहा जाता है। कली काल में इसे अद्भुत माना जा रहा है। कामाख्या तंत्र में कहा गया है, योनि मात्र शरीराय कुंज वासिनी कामदा राजस्वला महातेजा कामाक्षी धयताम सदा। रजस्वला यानी मासिक धर्म को अपने देश में अशुद्ध माना जाता है। इस प्रक्रिया से गुजरने वाली लड़कियों को आमतौर पर उस दौरान अछूत समझा जाता है, पर मां कामाख्या के मामले में ऐसा नहीं है। उक्त अवधि में मंदिर का कपाट बंद रहता है। चौथे दिन खुलता है तो विशेष पूजा अर्चना एवं साधना की जाती है। अंबुबाची मेले को कामरूपों का कुंभ भी कहा जाता है। राज राजेश्वरी कामाख्या रहस्य एवं 10 महाविद्याओं नामक ग्रंथ के रचयिता एवं मां कामाख्या के अनन्य भक्त ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ डॉक्टर दिवाकर शर्मा के मुताबिक अंबुबाची योग पर्व के दौरान मां भगवती के गर्भगृह के कपाट स्वतः बंद हो जाते हैं और उनका दर्शन भी निषेध हो जाता है। इसकी महत्ता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस पर्व में तंत्र मंत्र यंत्र साधना तथा सभी प्रकार की सिद्धियां एवं मंत्रों के पुरुष चरण हेतु पूरे विश्व के उच्च कोटि के तांत्रिकों, मांत्रिकों, अघोरियों का बड़ा जमघट लगा रहता है। जिस प्रकार उत्तर भारत में कुंभ महापर्व का महत्व है, ठीक उसी प्रकार उससे भी कहीं अधिक इस आद्य शक्ति के अंबुबाची पर्व का महत्व है। समस्त तांत्रिकों, मांत्रिकों एवं सिद्ध पुरुषों के लिए यह योग पर्व वरदान के समान है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की दिव्य अलौकिक शक्तियों का अर्जन तंत्र मंत्र में सिद्ध साधक अपनी अपनी मंत्र शक्तियों को पुरुष चरण अनुष्ठान कर स्थिर रखते हैं। इस पर्व में मां भगवती के राजस्वला होने से पूर्व गर्भगृह स्थित महामुद्रा पर सफेद वस्त्र चढ़ाए जाते हैं, जो उक्त अवधि में रक्त वर्ण हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह अनसुलझा रहस्य है। मंदिर के पुजारियों द्वारा ये वस्त्र, जिसे अंबुबाची वस्त्र कहते हैं, इसके टुकड़े प्रसाद के रूप में श्रद्धालु भक्तों में विशेष रूप से वितरित किए जाते हैं। इस अंबुबाची प्रसाद को अंगोदक और अंगवस्त्र कहा जाता है। कहा जाता है कि जिन्हें यह प्रसाद मिलता है उनके तमाम कष्ट दूर हो जाते हैं। अंगोदक का इस्तेमाल तांत्रिक साधनाओं और उपायों में किया जाता है। मान्यता यह भी है कि जो कोई 3 बार कामरूप कामाख्या मंदिर का दर्शन कर लेता है, उसे भव बंधन से मुक्ति मिल जाती है। हालांकि इसका कोई पौराणिक या ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, पर कहा जाता है कि उक्त अवधि में ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल हो जाया करता है। वैसे कुछ लोगों का यह भी मानना है कि उस दौरान मंदिर के पुजारी नदी में सिंदूर डाल देते हैं, जिससे पानी लाल दिखने लगता है। जो हो, इस अवसर पर भारत ही नहीं बल्कि बांग्लादेश, तिब्बत और अफ्रीका जैसे देशों के तंत्र साधक भी यहाँ आकर अपनी साधना के सर्वोच्च शिखर को प्राप्त करते हैं। पौराणिक धर्म ग्रंथों के अनुसार सतयुग में यह पर्व 16 वर्ष
द्वापर में 12 वर्ष तथा त्रेता युग में 7 वर्ष में एक बार आयोजित हुआ करता था। कलिकाल में हर साल जून माह में तिथि के मुताबिक मनाया जाता है। वाम मार्ग साधना का यह सर्वोच्च पीठ है। मच्छंदर नाथ, गोरखनाथ, लोना, चमारी, इस्माइल जोगी इत्यादि तंत्र साधक भी सांवर तंत्र में यही स्थान बनाकर अमर हुए हैं। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार राजकिशोर सिंह की यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।